तूफानी आसमान में पुराना घड़ी वाला बुर्ज सीधा खड़ा था। गांव पर उसकी परछाई लंबी पड़ रही थी, जैसे समय के गुजरने का एक खामोश पहरेदार। कोई भी अंदर जाने की हिम्मत नहीं करता था, अब नहीं। अजीब घटनाओं और भुला दिए गए जादू की फुसफुसाहट ने गांव वालों को दूर रखा। घड़ी का चेहरा घिसा हुआ और टूटा हुआ, जिसमें सिर्फ एक कांटा था। यह दिन में केवल एक बार चलता था, समय की धीमी अटल गति को चिह्नित करता था। लेकिन कहानियों में एक और कांटे के बारे में बताया गया था, एक छिपा हुआ कांटा जिसमें अतीत को वापस लाने की शक्ति थी। रवि, एक बेचैन जवान लड़का, उस सुनसान बुर्ज की ओर खींचा चला गया। उसे धूल में छिपे राजों को उजागर करते हुए भुला दी गई जगहों की खोज करना पसंद था। उसने फुसफुसाहटें सुनी थीं, घड़ी के जादू के किस्से। एक दोपहर जिज्ञासा से प्रेरित होकर वह अंदर घुस गया। हवा सड़न की गंध और सदियों की खामोशी से भरी हुई थी। वह चरमराती सीढ़ियों पर चढ़ गया। हर कदम खालीपन में गूंज रहा था। अंत में वह सबसे ऊपर पहुंच गया। अटारी के भारी लकड़ी के दरवाजे को धक्का देकर खोला। अटारी परछाइयों में डूबी हुई थी, मकड़ी के जालों और भुला दी गई चीजों से भरी हुई थी, और वहां बीच में घड़ी खड़ी थी। यह रवि की कल्पना से कहीं अधिक शानदार थी। दीवारों की दरारों से छनती हुई मंद रोशनी में उसका पीतल धुंधला चमक रहा था। उसने बगल में एक छोटा, लगभग अदृश्य ताला देखा। उसकी उंगलियां प्रत्याशा से झंझना उठी। उसने पूरे कमरे में खोजबीन की, धूल भरे संदूक पलट दिए और पुराने बक्सों में अफरा तफरी मचाई। जैसे ही वह हार मानने वाला था, उसे वह मिल गया। एक छोटी सी चांदी की चाबी, एक चमड़े से बंधी किताब के पन्नों में दबी हुई। रवि झिझका। चाबी उसके हाथ में भारी थी। खामोशी में घड़ी की टिक टिक एक स्थिर लय थी। उसने उस सुबह अपने विनाशकारी क्रिकेट मैच के बारे में सोचा। कैच छूट गया, जिसकी वजह से उसकी टीम खेल हार गई। क्या होगा अगर वह उस एक पल को, उस एक गलती को पूर्ववत कर सके? असंभव के आकर्षण का विरोध करने में असमर्थ, उसने चाबी लगाई और घुमा दी। घड़ी घूम गई। एक ही कांटा बेतहाशा घूम रहा था। हवा ऊर्जा से छटक रही थी, और फिर सन्नाटा। वह क्रिकेट के मैदान की परिचित सेटिंग में वापस आ गया था। वही घातक क्षण एक बार फिर उसके सामने आ रहा था। इस बार वह असफल नहीं होगा। भाग 5। मुक्ति की खुशी। कैच साफ था। भीड़ खुशी से झूम उठी। रवि का दिल जीत से फूल उठा। उसने अपनी गलती को फिर से लिखा था। हार के बजाय जीत का स्वाद चखा था। अपने दूसरे मौके की खुशी में डूबे हुए पुराने घड़ी की याद फीकी पड़ गई। वह एक हीरो था। हर किसी की जुबान पर उसका नाम था। दुनिया उसकी जीत की मिठास से सराबोर होकर